यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी के एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे। हिंदी में क्वेश्चन जैसे आपको देखेंगे 38, उत्तर प्रदेश पुलिस की ही बात हो रही है इस समय। तो यूपी में आपको 38 क्वेश्चन हिंदी से आने वाले हैं और लगभग हर लेसन को इसमें टच किया गया है, चाहे लोकती हो, मुहावरे हो, लोकतियां हो, मुहावरे हो, संधि हो, हर लेसन का नाम ले लीजिए, सब में से एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन आ जाएगा। यहाँ तक कि अगर लोकती और मुहावरे हैं तो इस लेसन से 2 आ जाएगा। उपसर्ग और प्रत्यय है तो इससे 2 आ जाएगा। मतलब अगर 2 चीजें हैं टूटी हुई हैं तो 2 क्वेश्चन भी आ जा रहे हैं। विशेषण और क्रिया विशेषण ये तो लेसन है ही अलग अलग, तो उसमें से 2 आ जाएगा। तत्सम और तद्भव भले ही 2 पार्ट हैं, एक ही लेसन का है, लेकिन 2 आएंगे। लेकिन जो समास है एक आएगा, अलंकार है एक आएगा। आप नॉर्मली ऐसे देखेंगे अगर उसको छानने का प्रयास करेंगे तो। लेकिन यहाँ 1 2 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा जीएस में, और 3 या 2 यानी दोनों मिला दिया जाए हिंदी और जीएस के 75 क्वेश्चन में से, तो 4 या 5 क्वेश्चन रचनाकार या कवि का जन्म कहाँ हुआ, इस तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे। खास करके जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं, तो यूपी के आप रचनाकार जो महत्वपूर्ण लोग हैं इसके बाद वाले में आएगा। अभी क्या किए हैं कि जो मुख्य लोग हैं यूपी के जिसका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है उसको आप देख लिया जाएगा अभी। और दूसरा चीज है कि अगर आप पर्यायवाची याद कर रहे हैं, विलोम याद कर रहे हैं, या जो भी याद कर रहे हैं, पहले से जो पहले भी बोले हैं कि आदित्य भवन पब्लिकेशन की बुक को इस समय ज्यादा से ज्यादा याद करिए। पहले से जो भी किताब हो वही पढ़िएगा, मेरी अपनी ये राय है। दूसरी चीज है कि एक और है कि अगर आप पर्यायवाची याद करते हैं तो याद करने का सही तरीका क्या है कि पहले अगर मान लीजिए देवी देवता हमको याद करना है तो हम पहले क्या करेंगे, गणेश, सरस्वती, लक्ष्मी, इस तरह की चीजें पूरा डिटेल कर लेंगे। फिर हम पर्यावरण से संबंधित जितने लोग हैं उसको रट जाएंगे, जैसे सूर्य हुआ, चंद्रमा हुआ, पवन हुआ, या फिर नदी हो गई, गंगा हो गई, यमुना हो गया, इस तरह की चीजों को उठा लेंगे। उसके बाद तीसरी चीज ये नहीं कि खिचड़ी की तरह लगातार करते जाइएगा, उससे क्या होता है, भ्रम पैदा होता है। और एक बार ये डाटा चीज ऐसा है कि पहले से आप रटे हुए होंगे तो ही अपने आप जुबान पे आ जाएगा, ऑप्शन देखते ही स्पष्ट होगा। और अगर नहीं भी रटे हैं तो क्या करिए, जो उसके खास हैं, जो आयोग की अपनी एक भाषा होती है, किताबों में भी फर्क होता है, कोई चीज को पर्यायवाची में कहीं और लिखा होता है दोनों सही, लेकिन लैंग्वेज भी मिलना चाहिए, इसलिए उसी किताब को पढ़िए, वही बात कि जो आप पहले से पढ़ रहे हो। देखिए कुछ लोगों का नाम है, प्रताप नारायण मिश्रा का जन्म कहाँ हुआ। यहाँ पे रचना और रचनाकार और उनकी कृतियों को नहीं लिखा गया क्योंकि ये लंबा वीडियो हो जाता और इसके बाद ये चीजें जो है दब जाती। तो इस चीज को हम दबाना नहीं चाह रहे हैं, इसको दिखाना चाह रहे हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ है, जो कि एग्जाम में कई क्वेश्चन में आप देखेंगे कि इनका जन्म स्थान कहाँ है, तो वो चीजें छिप जाती हैं। इसलिए नहीं छिपने के लिए इनका रचना इसमें नहीं लिखे हैं, नेक्स्ट वीडियो में रचना लिख दिया जाएगा। देखिए प्रताप नारायण मिश्रा है, बैजे गांव, ये उन्नाव में यूपी में इनका जन्म हुआ है, 1856 में जन्म हुआ है। ये आपका जन्म है ये वाले, और ये आपका मृत्यु है। ठीक, मान लीजिए ना भी बोले तो वो चीज जान लीजिए, पहले जन्म है फिर मृत्यु, देखने ही से स्पष्ट हो जाएगा। 1856 में ही जन्म होगा, अब 1894 में तो होगा नहीं, नहीं तो 56 में मृत्यु कैसे। तो देखिए प्रताप नारायण मिश्रा, ये बैजे गांव उन्नाव यूपी में है। प्रेमचंद, जिनको बचपन में धनपत राय कहा जाता था, लमही गांव ग्रामीण क्षेत्र है, बनारस में पड़ता है, यूपी ही है। 1880 1936। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बलिया, ये भी यूपी में पड़ता है, नजदीक में ही छपरा है बिहार का। 1907 से 1979। महादेवी वर्मा, फरुखाबाद यूपी, 1907 से 1987। श्री राम शर्मा, किरथरा, मैनपुरी में, ये भी यूपी में, सब यूपी के ही तो लिखे ही हैं, अगर यूपी ना भी लिखे हो तो समझ लीजिएगा यूपी ही है। 1892 से 1967 तक। धर्मवीर भारती, इलाहाबाद में, ज्यादा लोगों का यूपी में, इलाहाबाद और बनारस में खास करके हुआ है। इलाहाबाद 1926 से 1997। कबीरदास, काशी में, यूपी। और संबत इनका है, ध्यान रखिएगा, 1455 से मृत्यु संबत 1575 विशी। फिर है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, वाराणसी यूपी में, 1850 से 1885। मैथिली शरण गुप्त, चिरगांव, झांसी, यूपी में, 1886 से 1964। जयशंकर प्रसाद, वाराणसी यूपी, 1889 से 1937। सोहनलाल द्विवेदी, बिंदकी, फतेहपुर में पड़ेगा, यूपी में, 1906 से 1988। हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं ये,
तो मतलब अब नहीं रहे। प्रयागराज यूपी 1907 से 2003। केदारनाथ अग्रवाल बांदा कमासिन गांव, ये भी यूपी में ही है, 1911-2000 बांदा ही यूपी यहाँ पे। शिवमंगल सिंह सुमन उन्नाव झंगरपुर यूपी, 1915 में जन्म, 2002 में मृत्यु। संत रैदास वाराणसी मड़ुआ डी में इनका जन्म हुआ है, संवत 1471, मृत्यु 1597। और जयशंकर भट्ट इटावा यूपी, 1898 से 1966, 1966। और एक और है विष्णु प्रभाकर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश, 1912 से 2009। इसके अलावा भी एक आध कोई छूट गया हो तो देख लीजिएगा। इसके देखने के बाद क्या करेंगे, इसमें आप दो चीज और देखेंगे। क्या देखेंगे? पहला देखेंगे कौन खड़ी बोली का है, कौन भक्ति काल का है, कौन रीति काल का है। इसके अलावा किसकी किसकी रचना कौन कौन सी है, पहले से रटे हुए होंगे, उसको रचनाओं को, खास करके जो बड़े नाम है जैसे प्रेमचंद हो गए, कबीरदास हो गए, तुलसीदास हो गए, तो इन सबको आप बेहतर ढंग से एक बार पुराने देख लीजिए। इसके अलावा इसमें यह भी आता है कि किसको कौन से पुरस्कार से कब नवाजा गया था। और हाल ही में जो रचनाएं आई हैं, अगर किसी बड़े राइटर का या किसी व्यक्ति का ही विशेष का अगर कोई किताब आया है तो उसको भी करेंट में भी उठाया जा सकता है। आयोग करता क्या है, एक ही प्रश्न से कई आंसर का काम कर लेगा। जैसे मान लीजिए अभी किसी कोई व्यक्ति का अगर कोई बुक आया है, किसी का मान लीजिए मिस्टर एक्स का एक कोई नया बुक आया है, तो एक तो करंट का क्वेश्चन वो हो गया, क्योंकि उनका भी हाल ही में आया है। दूसरा हिंदी का भी काम चल गया, तीसरा जीएस में भी काम चल गया। तो इस तरह के प्रश्न और घातक होते हैं। इसलिए जून से पहले यह भी ध्यान दीजिएगा कि किसी नए व्यक्ति का, कोई राजनीतिक व्यक्ति हो, कोई इतिहासकार हो, कोई अर्थशास्त्री हो, कोई विदेश का बड़ा व्यक्ति हो, कोई फिल्मकार हो, जो पॉपुलर है और उसकी बुक आई है और चर्चा में रहा है, उसको भी इकट्ठा देख लीजिएगा। नहीं तो केवल प्रेमचंद को छोड़ना नहीं है, लेकिन इनको भी देखना है। 5-6 क्वेश्चन में एक आध आपको ये भी मिलेंगे। और कौन कौन किस पुरस्कार से, साहित्य पुरस्कार किसको मिला, ये पुरस्कार किसको मिला, किस क्षेत्र में मिला, कब से दिया गया, खासकर केंद्र में रखना है आपको यूपी और राइटर। देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिखाया गया है आपको पर्यायवाची का। पूरा पर्यायवाची तो लिखे नहीं है, उदाहरण के तौर पे जैसे हम अभी क्या लिखे हैं, मान लीजिए पहले आप देवी देवताओं को पढ़ना चाहते हैं, जितने भी देवी देवता आपको पता है सबका नाम लिख लीजिए और उनका पर्यायवाची जो भी होता है लिख लीजिए। उसके बाद पर्यावरण में जो जो चीजें आती हैं उनको लिख लीजिए। पर्यावरण में जो है हवा पानी जल जो भी है, नदी पर्वत जो भी है। उसके बाद आप व्यक्ति विशेष पे लिख सकते हैं, चोर हो गया, मोर हो गया, पक्षी, ये तो मोर तो पर्यावरण में ही आ जाएगा, चोर हो गया, सोना हो गया, व्यक्ति जो व्यक्तियों का नेचर है, कामचोर हो गया, जो भी है, भंवरा हो गया, इस तरह की चीजें तीसरे टर्म पे। और उसके बाद बाकी चीज बची हुई चीजें जो है इस्तेमाल में की जाती हैं वो चीजें आती हैं। इन दोनों से क्वेश्चन ज्यादा उठाए जाते हैं और बाकी जो है जो छूट जाता है उसको भी देख लेंगे जो इस्तेमाल की चीजें हैं। जैसे कुछ देखिए, सूर्य का है दिनकर दिवाकर भानु भास्कर आदित्य दिनेश, सरस्वती का भारती वीणा पाणी महाश्वेता इला वागीश ब्राह्मी गिरा निधात्री बागेश्वरी और शारदा। शिव के हैं महेश महादेव रुद्र शंभु उमापति शंकर आशुतोष मदनारी चंद्रमौली त्रिपुरारी और नीलकंठ भी कहेंगे इनको। नीलकंठ तो यह भी पूछ लेता है कि कौन सा समास है, क्योंकि आपको पहले भी समास में बताया गया कि अगर अर्थ कुछ भी निकले लेकिन निशाना कहीं और हो तो उसको कौन सा बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो नीलकंठ का भले ही अर्थ होता है जिसका कंठ नीला हो, लेकिन हम लोग समझ लेते हैं कि वो शिव जी की बात हो रही है। और इस समय सावन चल रहा है, इनका पूछा भी जा सकता है। देवता में देखिए देव अमर शूर निर्जर त्रिदश अमृत्य और अजर। नाग, ये भी नाग देवता में ही आएंगे, सर्प अहि विषधर पन्नग उरग भुजंग, और भी इसमें चीजें हैं। ब्रह्मा कमलासन चतुरानन चतुर्मुख स्वयंभू हिरण्यगर्भ लोकेश अज विरंची विधि सदानंद गिरापति नाभि जन्मा आदि। तो ये तो केवल इतना क्यों लिखे हैं ताकि एक पता चले कि कैसे हमें करना है। और इसको लिख कर ज्यादा लिखने का प्रयास करिएगा, ये नहीं कि अरे हाँ हो तो गया, इस तरह से नहीं। हर लेसन को, कभी कभी बच्चा संज्ञा में फंस जाता है, सर्वनाम में फंस जाता है। डेली एक दिन बनाइए कि हमको एक दिन में 2 लेसन करना है, क्योंकि अब दिन बचे हुए हैं कम। डेली 1 लेसन 2 लेसन को रखिए कि एक दिन में हिंदी का 2 लेसन करना है। और परिभाषा से ज्यादा उदाहरण लगाइए अब कि अरे ये है कौन सा संज्ञा है, ये है तो कौन सा सर्वनाम है, ये है तो इसमें अव्यय क्या है, इसमें है तो ये कौन सा कारक है। केवल एग्जाम्पल लगाइएगा,
परिभाषा आखिरी दिन एक बार और देख लीजिएगा। लेकिन इसमें क्या है, ये तो डाटा है, इसको आप लिखेंगे तो ही ज्यादा स्पष्ट होगा। डेली एक एक दो दो चीजें उठाते जाइए। चलिए ठीक है,